जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे रायजादा बड़गुजर क्षत्रिय वंश के इतिहास के बारे में कि कैसे ये बड़गुजर कहलाए। तो ये बात सन 1534 की है, जब राजौरगढ़ पर इनके राजा तंवर सिंह राज किया करते थे। तब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दौला मांगता था, लेकिन राजा ने दौला देने से इनकार कर दिया। तो बादशाह ने आकस्मिक राजौरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब राजा के किले में मात्र 5000 सैनिक ही थे, फिर भी वह अपने से 4-5 गुना ज्यादा सेना वाले बादशाह से भिड़ गए और बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। लेकिन जब राजौरगढ़ की हार निश्चित दिखाई देने लगी और राजा तंवर सिंह भी घायल हो गए, तो यह खबर सुनकर वहां की रानियों ने जौहर कर लिया। परंतु राजा तंवर सिंह की पत्नी रानी पाटली कुंवर गर्भवती थी, इसलिए उनको जौहर में भाग नहीं लेने दिया गया और कुछ दासियां उन्हें वहां से लेकर निकल गई। जब वे जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उन्हें प्रसव की पीड़ा होने लगी। तो एक बरगद की गुफा को सुरक्षित स्थान समझकर दासियों ने वहां पर उनका प्रसव कराया और रानी की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझकर उन्हें वहां से लेकर निकल गई। इधर राजा तंवर सिंह को भी कुछ वफादार सैनिक घायल अवस्था में लेकर रणभूमि से निकल गए। तब वह बच्चा बरगद की गुफा में रोने लगा। तो रात राजा उसकी आवाज सुनकर उसके गुफा के द्वार पर पंख फैलाकर खड़ा हो गया, ताकि कोई जंगली जानवर बच्चे के पास न आ सके। तब एक गुजर वहां सुबह बकरी चराने आया, तो उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो बरगद के पेड़ में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और वहां पर रात राजा पंख फैलाकर खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर रात राजा से द्वार पे से हटने की विनती की, तो वह हट गया। तब उस गुजर ने बच्चे को उठा लिया और उसकी कोई संतान न होने के कारण उसे अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा तंवर सिंह ने नया किला बना लिया और अनूपगढ़ नगर बसा लिया, तब उन्होंने राज दरबार में अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि रानी ने उस जंगल में बच्चे को जन्म दिया था, तो पता लगाया जाए कि वह बच्चा जीवित है या नहीं है। तब सभी दरबारी इस काम में जुट गए और यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। जब ये बात गुजर को पता चली, तो वह राज दरबार में 12-13 वर्ष के बच्चे को लेकर पहुंचा और उसने उस बच्चे के साथ जो रानी ने आभूषण छोड़े थे वो आभूषण दिखाए और बच्चे के कपड़े दिखाए। रानी तुरंत पहचान गई, ये वही बच्चा है जिसको मैंने जन्म दिया था, और पूरे राज दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी अपने बच्चे के अलग होने के दुख से गुजर दुखी होने लगा। तब बच्चे ने अपने धर्म पिता, जिसने उसका पालन पोषण किया था, उसका मुख देखकर, उसकी उदासी देखकर समझ गया और कहा कि आपने मुझे पाला है, इसलिए मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ूंगा और इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तब राजा ने बड़ की गुफा में जन्म लेने के कारण बड़ और गुजर के द्वारा पालन करने के कारण से बड़ गुजर नाम दिया। तभी से ये रायजादा क्षत्रिय वंश बड़ गुजर कहलाने लगे और इनकी 13 मुख्य शाखाएं हुई। कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों? आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।